जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र हमने अभी तक सुना। कैसे गिरिराज जी के दर्शन करने गई पूज्य उषा बहन जी को गिरिराज जी में विभिन्न अनेक श्यामा श्याम की लीलाओं के दर्शन हुए। इन सब लीलाओं को देख पूज्य उषा जी मग्न हो तन्मय होती रहीं। इसी प्रकार एक अन्य प्रसंग में श्री सुशीला बहन जी, बहन दर्शन, उमा, उत्तमा तथा विजय साथ थे श्री गिरिराज जी की सघन निकुंजों में विराजित हो श्री हरि लीला कथा कह रही थी। सहसा पूज्य उषा जी ने दर्शन बहन से पद सुनाने को कहा। वे गाने लगी, छाड़ो डगर मोरी बैया गहोना। पूज्य उषा जी ने सामने देखा, अलबेला श्रृंगार किए, शीश पर पाग बांधे, गोचारण हेतु आए प्रिया प्रियतम, एक शिला पर लकुटी टिका, उस पर बल खाए, उसी के सहारे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जब यह पंक्ति गाई, रीत छाड़ अनरीत करोना, तो अपना दायां चरण शिला पर धम्म से जमा, मुस्कुराते हुए बोले, करूँगा करूँगा करूँगा। यह सुन पूज्य उषा जी तो मुस्कुराती रहीं। इससे कुछ अनुमान लगा। इनसे आग्रह पूर्वक पूछा तो उन्होंने सारी बात सुनाई। ऐसी थी पूजनीया उषा जी की रसीली अनुभूतियाँ। उनके जीवन में लीलाओं और उनके विचारों में इतना तादात्म्य था कि उनका प्रत्येक क्षण प्रिया प्रियतम की लीलाओं से जुड़ा था तथा उनका प्रत्येक विचार लीला की साक्षात अनुभूति से भरा हुआ था। नित्य लीला और प्रकट लीला को उन्होंने कहीं भी अलग नहीं माना। वृंदावन के प्रति भी उनकी धारणा इसी प्रकार की रही। नित्य धाम ही इस भूतल पर प्रकट होकर भौतिक चक्षु गोचर वृंदावन में इतना अधिक ओतप्रोत हो जाता है कि वहाँ की और यहाँ की लीलाओं में, प्रकृति में, स्थलियों में कोई विशेष अंतर नहीं रहता। वही स्थली, वही पात्र, वही वन्य विहग, खग मृग इतनी समीपता से इसी भौतिक चक्षु गोचर होती स्थली में समाविष्ट हो जाते हैं कि उसकी स्थिति नित्य लीला में तो रहती ही है। यहाँ के उपकरणों से मिल वहाँ की अनुभूति भी करा देती है। वस्तुतः वह सब एक ही है। केवल हमारे नेत्रों की भौतिक पहुँच के कारण दो भिन्न भिन्न दिखते हैं। चाहिए केवल यही कि हमारी दृष्टि उस अलौकिक वस्तु को देखने के लिए समर्थ हो जाए। इसी देह से वहाँ और यहाँ एक ही समय में दोनों स्थलियों पर स्थिति अथवा दोनों स्थलियों का परस्पर ऐक्य सदा बना रहे। एक ही समय में वहाँ का और वहाँ पर यहाँ का समन्वय दिखलाने की क्षमता भौतिक दृष्टिगोचर वृंदावन में सर्वथा बनी रहती है। आइए आगे सुनते हैं श्री कृष्ण प्रेरणा से मौन लीला अनुभूतियाँ। आहा, ऐसा अपूर्व सौंदर्य माधुर्य किसे न अपने रस प्रवाह से सींच आत्मविस्मृत कर देगा। यह विस्मृति, यह बाह्य जगत से अपने को समेट अंतर्मुखी हो जाने की प्रबल लालसा, बाह्य परिप्रेक्ष्य में और बाह्य स्थिति से आंतरिक तथा लीला जगत में प्रवेश प्रिया प्रियतम के अनुग्रह का ही फल है। यह विस्मृति किसी प्रकार से भी शांत रस की प्रतीक नहीं है। यह है प्रिया प्रियतम की अगाध अनुक्षण प्राप्त कृपा, ममता को पाकर और प्राप्त करने की और अंतरंग तथा अंतरंगतम लीला जगत में प्रवेश कर अधिकाधिक प्राप्ति की कामना। बाह्य दृष्टि से इसका रूप अवश्य ही शांत प्रकृति का द्योतक भासता है, परंतु अंदर हृदय में उठा ज्वार भाटा उसे शांत रहने नहीं देता। मौन अथवा जगत के प्रति एक प्रकार की उपरामता सहज और स्वाभाविक रूप से प्रिया प्रियतम की सतत सन्निधि की चाह, उसमें उत्तरोत्तर गहराई की मांग और अधिकाधिक प्राप्ति की मांग निहित रहती है। यह सर्वथा अतृप्ति का द्योतक है, अधिकाधिक की कामना का प्रतीक, प्राप्ति का सुख
एक प्राप्त जन का ही सहज अधिकार है, इसमें उसका अभिनिवेश है। अतः उस सुख को, उस परम सौभाग्य को वही जान सकता है, वही जानता है जिसे प्राप्त हुआ है। उसी प्राप्तव्य की सतत पिपासा प्रदान कर प्रिया प्रियतम अपने जनों को अनुग्रहित करते हैं। पूज्या उषा जी का मन एकांत के लिए निरंतर लालायित रहता। प्रिया प्रियतम की सतत सन्निधि में रहने की उनकी प्रबल इच्छा के पीछे कोई भी इतर कारण न था, केवल आध्यात्मिकता ही इसके मूल में थी। अतः भगवान के श्री मुख की वाणी से प्रेरित यह अनन्य चित्त क्या है भला, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। यह अनन्य चित्त क्या है भला, संपूर्ण रूपेण अपनी सभी वृत्तियों को केंद्रित कर श्री कृष्ण के चरणों में रति अहरनिश प्रिया प्रियतम की लीला कथा चिंतन जब सहज वृत्ति बन जाए, स्वभाव में आ जाए, तभी वे महज्जन नित्य युक्त की स्थिति को प्राप्त करते हैं। स्वतंत्र रूप से उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। उन्हीं का सतत स्मरण चिंतन उनके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। इन्हीं राग भरे भावों में भरी पूज्या उषा जी के मन की स्थिति सहज हो गई। स्वतंत्र रूप से उनके जीवन में कोई संकल्प विकल्प उठे ही नहीं। प्रिया प्रियतम की इच्छा जान उन्हीं से मिले संकेतवश उन्हीं की प्रसन्नता में प्रसन्न रहकर ही उन्होंने सदैव अपना जीवन व्यतीत किया। आज भी प्रिया प्रियतम की इच्छा जान उनका मन चुप होता चला गया। यद्यपि प्रिया प्रियतम की सतत बरसती कृपा ममता से उनका जीवन सरस तथा पूर्ण था, तथापि मन की सतत सन्निधि की भावना उसमें किंचित अभाव के कारण उन्होंने अपनी मनोदिशा किंचित अभिव्यक्त की। प्रिया जी से अनुनय करती हुए एक स्थान पर कहती हैं, हे राधे रससार विग्रहे श्याम प्रेम साकार बेगी मिलावहु स्वामिनी जीवन प्राणाधार। कब करी हो ममता पगी चितवन मेरी ओर जो मोतन हंसी हेरी हैं रीझ रसिक चितचोर। रीझ रसिक चितचोर तुम जानहु मन की सभी एक तुम्हारी आस कब फली हो कब फूली हैं मेरी मन अभिलाष। सतत पिपासा पूर्ण मांग की उनकी धारा केवल मांग ही नहीं रही, हर पल हर क्षण उस रसपगा स्वागत सत्कार हुआ, उसका रसपगा स्वागत सत्कार हुआ और पूज्या उषा जी उस सत्कार से सर्वदा धन्य होती रहीं। फिर भी हृदय की यह टीस, हृदय की अनवरत मांग का स्वरूप प्रतिक्षण बदलता रहा। उस मांग में अधिकाधिक गहराई का समावेश होता गया, उत्तरोत्तर विकसित होती उनकी रसमयी लालसा अनेकानेक संचारी भावों के मिस प्रवाहित कभी कभी स्थायी भाव का सा स्वरूप धारण कर अधिकाधिक विकलता में परिणित हो किंचित गहराई में उतरती गई। इसी सरसीली मांग को दोहराती वे पुनः कहने लगी, ब्रज बनिता मन मोद कर नित नव प्रेम विभोर युगल चंद्र रस प्यावहूँ नयननी त्रिषित चकोर। सरसावहूँ मन प्राण द्रग बरसावहूँ रस रंग अंग संग लागी ही अंग संग लगी डोल हूँ भरी नित नवल उमंग। इनकी मांग में एक सुरस चाह थी। वह चाह प्रिया प्रियतम की सतत सन्निधि पाकर ही शांत हो सकती थी। साथ ही उस रसमयी स्थिति का आस्वादन करने की प्रबल लालसा थी। कभी प्रियतम से अपने हृदय की कह सरस याचना करती और कभी प्रिया जी की असीम अनुकंपा उनके मृदुल स्वभाव की स्मृति करा रस याचना करती और कभी दोनों से ही अपने मन की कह निवेदन करती रहती। मधुर रसीले मद भरे ब्रज सुंदर सुकुमार श्री राधा संग कर हूँ नित मम उर विपिन विहार। जहाँ मांग की चरम सीमा है वहीं उसी क्षण क्रीड़ारत युगल रस बावरों को निहार रस में मग्न हो कह उठती हैं। यह रस बावरे युगल रिझवार कालिंदी तटवर्ती किसी सघन निकुंज में एकांतिक विहार
विलास केली में मग्न उनके दृष्टिगोचर हो गए। अतः उनके हृदय की पुलकन प्रकट हो गई निम्न शब्दों में। सुरभित शीतल श्यामला कालिंदी के कूल, श्रीवन कुंज निकुंज यह विहसी रहे दो फूल। आज सखी अति भोर में देखे युगल किशोर, पुनि पुनि रस क्रीड़ा करें माते प्रणय झकोर। इन्हीं दिनों पूज्या उषा जी का मन मौन होने को विकल हो उठा। मन की स्थिति धीरे धीरे ऐसी बनती जा रही थी। सौभाग्य से पूज्या सुशीला बहन जी इन दिनों इन्हीं के पास रह रही थी। वे भी स्थायी रूप से वृंदावन वास करने चली आई थी। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।